13 दिसंबर 2025 हमारा चाइल्डहुड हीरो, हमारे मोटिवेशन का रीजन और एक अच्छा इंसान बनने पे मजबूर करने वाला कैरेक्टर आज बस एक याद बन के अब रह गया है। जॉन सीना सिर्फ एक जनरेशन के नहीं, तीन फैमिली के जनरेशन के हीरो रहे हैं। WWE का सबसे यूनिक कैरेक्टर जो कि हल्क होगन से भी ज्यादा फैन फेवरेट बना, जो अंडरटेकर के एरा से रोमन रेंस के एरा तक WWE को लेके गया, हमारा जॉन सीना। बचपन में जॉन सीना की टी शर्ट खरीद के लाना, नेवर गिव अप के स्लोगन को बार बार लाइफ में यूज करना, दोस्तों को यू कांट सी मी करना और जॉन सीना की फेसबुक पे डीपी लगाना हर बच्चे की प्रायोरिटी थी। कुछ तो था उस बंदे में अलग, उसकी स्माइल में, उसके कैरेक्टर में। प्रोमो देना हो या रिंग के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट देना हो, इमोशनल स्टोरी लाइन देनी हो या कुछ फनी करना हो, जॉन सीना का कैरेक्टर हमेशा ही कुछ खास देके जाता था। लेकिन अब सब खत्म हो गया। हमारा हीरो अब अपने शूज उतार के चला गया अपनी सबसे फेवरेट जगह को छोड़ के। और यहीं खत्म हुआ चाइल्डहुड भी हमारे जैसे रेसलिंग फैंस का। सैटरडे नाइट मेन इवेंट 13 दिसंबर 2025 की काफी खास थी दोस्तों। यहाँ पे जॉन सीना ने स्पेशली एक्सिबिशन मैचेस करवाए। खैर उनके बारे में आज बात नहीं होगी क्योंकि उनका ज्यादा कुछ रोल नहीं था। रोल था बस एक मूवमेंट का, जॉन सीना के लास्ट मैच का, जहाँ गुंथर ने उनसे टैप आउट करवा दिया। काफी लोगों को एंडिंग इतनी बुरी लगी कि ट्रिपल एच के आते ही उनको उन्होंने बू करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि कोडी रोड्स और सीएम पंक ने अपनी चैंपियनशिप जॉन सीना को दी, उनके सामने नी करके उनको पूरी रिस्पेक्ट दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रिपल एच को भर भर के गालियां पड़ रही थी। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि जॉन सीना का अपने लास्ट मैच के अंदर टैप आउट करना तो बनता था। वो टैप आउट सिर्फ मैच का नहीं था बल्कि उनके करियर का था कि सब कुछ करके अब वो फाइनली टैप आउट करना चाहते हैं। हर जनरेशन में ऐसा होता है, जब सुपरस्टार्स जाते हैं अपना सर्कल कंप्लीट करके जाते हैं और जॉन सीना का टैप आउट करना उसका एक पार्ट था। और हम अगर जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर पे भी एक नजर डालें तो ट्रिपल एच का जॉन सीना का हील टर्न करवाना, जॉन सीना को आईसी टाइटल जितवाना और जॉन सीना का वापस फेस टर्न करना और पूरा लास्ट टाइम टूर्नामेंट करवाना, जॉन सीना के लास्ट मैच में उनसे टैप आउट करवाना, सब कुछ करवाना था जॉन सीना के लिमिटेड अपीयरेंसेस के अंदर। तो ट्रिपल एच ने हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा फील जरूर करवाया। अब जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर कैसा भी हुआ हो, लेकिन मेरी नजर में उन्होंने छोटे से टाइम में भी सब कुछ कर लिया जो वो करना चाहते थे और फैंस को भी सब कुछ दिखा दिया जो वो देखना चाहते थे। पूरे साल जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर की बात हुई और एंड तक होती ही रही। तो ट्रिपल एच ने जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर खराब कर दिया, ये बोलना तो बिल्कुल सही नहीं होगा। मगर जॉन सीना के लास्ट मैच की एंडिंग और अच्छी हो सकती थी, ये मैं भी मानता हूँ। देखिए अगर मैं ट्रिपल एच की जगह होता तो एक एंडिंग जरूर बना सकता था। मैच से पहले आपने सैमी ज़ेन और सैमी ज़ेन के बेटे को रिंग के बाहर तो देखा ही होगा, तो उस चीज का ही कोई रोल WWE रख सकती थी जॉन सीना के फाइनल मोमेंट्स में, जहाँ गुंथर हेल्प के लिए लुडविग काइजर को वहाँ बुला सकते थे और सैमी ज़ेन को पीट के लुडविग उनका बच्चा पकड़ लेते। वहीं जॉन सीना पे गुंथर सबमिशन लगा के रखते और बोलते कि टैप आउट कर वरना इस बच्चे को हम ठोकेंगे। उस सिचुएशन में अगर जॉन सीना टैप आउट करते तो ये टैप आउट और ज्यादा इमोशनल हो जाता। गुंथर और लुडविग वहां से निकल जाते और जॉन सीना रोते हुए सैमी ज़ेन के बच्चे को हक करते और उस हक से बताते कि कैसे उन्होंने कई बच्चों का चाइल्डहुड हीरो बन के उनको बचाया है। ये एक इमोशनल एंडिंग देता जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को। बस इतना मैं मानता हूँ होना चाहिए था। आप लोगों को जॉन सीना के करियर की एंडिंग कैसी चाहिए थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यार मैं लास्ट वीक इसलिए एक्टिव नहीं रहा क्योंकि बचपन से जिस सिस्टर के साथ मैंने जॉन सीना के मैचेस देखे हैं उस सिस्टर की मैरिज में मैं बिजी था और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है कि जॉन सीना के रिटायरमेंट के साथ में मेरा भी बचपन खत्म हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि वो चाइल्डहुड वाला जॉन सीना, यू कांट से हिम। सो दोस्तों आज रॉ की शुरुआत करते हैं गुंथर। हाँ जी, तो लोग यूसक के वहाँ पे नारे लगा रहे होते हैं। वहीं गुंथर बोलते हैं मैंने वही किया जो मैंने बोला था, मैंने जॉन सीना को टैप आउट करवा दिया, समझे। और जब उसने हार मानी तो ऐसे मानी जैसे वो एक कुतिया हो। ये सब बोल के वो निकल लेते हैं, लेकिन फिर वापस आते हैं और क्राउड का और हेट लेते हैं। मैंने जॉन सीना को हार मनवाई एक कुतिया की तरह, अब मेरा वक्त है और मैं ही वो बंदा हूँ जिसने जॉन सीना से हार मनवाई। फिर जाते वक्त उनको ओटिस और टोजावा मिलते हैं जो उनकी इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं थे। वही R-Truth भी उनको नजर आते हैं। तू साला एक गटर का कचरा है। हाँ जा। हाँ जी, बड़ा प्राउड नजर आ रहा है जॉन सीना को टैप आउट करवा के। और साले तू यहाँ पे आके उसको गाली क्यों दे रहा है? सोच रहा है तू ये सब करके बड़ा कूल नजर आ रहा है? कूल नहीं, तू साला मेरी झाट की धूल है। निकल जा तू यहाँ से, आज का हो गया तेरा। जाते जाते भी वहाँ पे एजे स्टाइल्स खड़े होते हैं। लगता है एजे स्टाइल्स का पत्ता भी गुंथर ही काटने वाले हैं। अच्छा एजे सुन, यू कांट सी मी। वही विजन के बंदे भी आज रॉ पे नजर आते हैं। लेकिन लास्ट वीक क्या हुआ था, एक छोटा सा प्री कैप ले लेते हैं। रे मिस्टीरियो मैच के लिए आते हैं लेकिन लोगन पॉल वहाँ पे आके उनको तोड़ने लगते हैं। फिर भी कैसे ना कैसे करके रे मिस्टीरियो वहाँ पे फाइट बैक करते हैं, मगर मास्क मैन वहाँ पे आके कर्व
टोम्बस्टोन मार देते हैं रे मिस्टीरियो को। फिर वहाँ पे एले नाइट आ जाते हैं और लोगन पॉल से मैच की डिमांड करते हैं। लोगन पॉल और एले नाइट का पूरा मैच होता है, लेकिन मास्क मैन वहाँ पे आके उनको तोड़ देते हैं। लोगन पॉल मैच निकाल लेते हैं। वहीं फिर विजन पहले मिलके उनको तोड़ते हैं, लेकिन फिर जब वो बैक स्टेज जा रहे होते हो तो बैक स्टेज भी उन पे अटैक करते हैं। गाड़ी पे लिटा के उनके ऊपर सुनामी मार के उनको कुछ टाइम के लिए अब बाहर भेज देते हैं। भाई साहब क्या बढ़िया नाट तोड़ी उस एले नाइट की। नाट नहीं, पूरी रीढ़ की हड्डी। हाँ, अरे वो एले नाइट गया, लेकिन सीएम पंक अभी भी यहाँ है। हाँ, सीएम पंक अभी भी है, लेकिन वो मास्क मैन अभी भी आ सकता है। मास्क मैन क्या मगर कौन है वो? मुझे भी नहीं पता कि वो मास्क मैन कौन है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो रे मिस्टीरियो तेरे पीछे आने वाला है। एले नाइट की पलटन ब्रॉन्जर रीड के पीछे पड़ने वाली है और वो सीएम पंक भी ब्रॉन ब्रेकर के पीछे है। तो ऐसे में वो मास्क मैन अगर हमारी मदद में आए तो नेकी और पूछ ये पंक के बारे में मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बता। देख मुझे नहीं पता, उस पंक को हम आज ही खत्म करते हैं। अबे बस 21 दिन रुक जा, फिर तोड़ देना। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको आज ही खत्म करते हैं साले को। अबे आज तोड़ देगा तो वो 5 जनवरी को आएगा नहीं, 21 दिन, बस 21 दिन रुक जा। अबे 21 दिन 504 घंटे होते हैं। हाँ तो सुन मेरी, 21 दिन रुक जा, फिर बन जाना नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। हाँ चल कोई नहीं, सही कह रहा है, करेंगे, पंक का भी काम करेंगे। भाई कमेंटेटर्स भी बताते हैं कि अब एले नाइट लंबे टाइम तक बाहर कर दिए गए हैं। हो सकता है अब उनका रिटर्न रॉयल रंबल के अंदर ही हमको नजर आए। वही उसोस के बेकार सिंगल रन के बाद फाइनली जे उसो और जिमी उसो को वापस टैग टीम वाली स्टोरीज में ही डाल दिया गया है। और पता नहीं कैसे जे उसो अच्छा प्रोमो काटने लगे टैग टीम में जाते ही, इनका भी मेरे को समझ नहीं आता है। फिर न्यू डे और उसोस के बीच में मैच होता है। ग्रेसन वॉलर छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो रेफरी उनको बाहर भेज देते हैं और उसके बाद उसोस अपने टैग टीम डिवीजन में कमबैक के बाद फर्स्ट विक्ट्री निकाल लेते हैं। वहीं कबूकी वॉरियर्स भी आज रेया रिप्ली और इयो स्काई के ऊपर अटैक करती हैं। रेया के ऊपर मिस फेंकती हैं और इयो स्काई को स्टेयर्स पे दे के मारती हैं। जिस तरह इयो ने लैंडिंग की थी मुझे लगा उनको सीरियस इंजरी शायद हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था और वो फिर से रिया को बचाने की कोशिश करती हैं। अब इन लोगों के बीच में जल्द ही वुमेन्स टैग टीम टाइटल का एक मैच होने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस टैग टीम टाइटल मैच को इयो स्काई और रेया रिप्ली जीतने वाली हैं और रेसलमेनिया में शायद रेया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई का मैच हमको देखने को मिलेगा। इनकी स्टोरी लाइन पूरी चलने वाली है बढ़िया सी। वही काफी टाइम से वेट कर रही आईवी नाइल को आज आईसी टाइटल का मैच मिल ही जाता है, लेकिन मैच के अंदर मैगजीन अपना एंकल लॉक लगा के मैच को निकाल लेती हैं। आज मेन इवेंट में मजा आएगा जब विजन मेरे बाप को तोड़ेगी। हाँ जरूर मजा आएगा ये। वही दोस्तों आज स्टेफनी वकार का मैच होता है रिकेल के साथ में, जहाँ मैच के बीच में निकी बेला आ जाती हैं, रिकेल के ऊपर अटैक करती हैं और स्टेफनी वकार के ऊपर भी अटैक करती हैं। हो सकता है नेटफ्लिक्स की एनिवर्सरी पे हमको इनके बीच में मैच देखने को मिल सकता है। साला बार बार पूछ के मैं थक गया हूँ, लेकिन तू जरा भी नहीं बता रहा है कौन है उस मास्क के पीछे। अब बता दे कौन है उसके पीछे, एक बार फिर पूछ रहा हूँ। सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच, निक एल्डिस, शायद तोमर साहब, लेकिन जो भी है, अगर उसका विजन हमारे विजन से मिल रहा है तो मुझे क्या ही दिक्कत होगी। मुझे जानना है कौन है वो आज रात तक, समझा? एडम मुझे आस्का चाहिए अगले हफ्ते। बढ़िया। भाई सीएम पंक दोस्तों आज गुस्से में रिंग में आते हैं। मैंने लगातार 2 रॉ मिस करी हैं क्योंकि कुछ डॉक्टरनियों को मुझे क्लियर करने में दिक्कत हो रही थी। तुमने देखा होगा अगर वॉर गेम्स तो तुम्हें पता होगा मेरे साथ क्या हुआ था। वो सब तो बहुत बुरा था, लेकिन उससे बुरा था ब्रॉन ब्रेकर का 2 हफ्ते तक प्रोमो सुनना। ब्रॉन ब्रेकर तू साला यहाँ पे अपने खानदान की वजह से खड़ा है। तू साला यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैंने तेरे को इंजर्ड करने की कोशिश की, तेरा करियर खत्म करने की कोशिश की वॉर गेम्स के अंदर, लेकिन लगता है तेरे खानदान में ही दिमाग थोड़ा कम है। साले तू वॉर गेम्स में भजिया तलने नहीं गया था, लड़ने ही तो गया था ना। और बहुत बढ़िया तेरी टीम जीत गई, लेकिन तूने फिर यहाँ पे आके बोला कि मुझे हराना तेरे लिए बड़ा आसान है। 2011 वाला पंक ज्यादा दमदार था, ये वाला कुछ नहीं है। अबे साले 2025 वाले पंक को भी तू नहीं हरा सकता अगर तेरे टुटपुंजे तेरे साथ ना हो। साला कोई F5 मार रहा है, कोई सुनामी मार रहा है, वो ड्रू मैकिनपाइल्स बवासीर फैला रहा है, और अब साला तुम कोई काला मास्क मैन भी ले आए। हाँ तूने मुझे पिन जरूर कर दिया बेटे, लेकिन तूने ये अकेले नहीं किया, समझा? और देख मैं तेरी जगह बहुत बार रहा हूँ। पूछ उस पॉल हेमन से कितने बंदों को उसने इसी तरीके से ख्वाब दिखाए हैं और उसके बाद वो बहुत जल्द नीचे गिरे हैं। और वैसे भी अगर कोई 4 बेवकूफ बंदे बार बार मेरे लिए घंटी बजा के बोलेंगे कि मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूंगा, मैं फ्यूचर बनूंगा, मैं भी बहक जाता। लेकिन इतना नहीं बहकूंगा जितना बहक के तूने मेरी बीवी का नाम लिया, समझा? क्योंकि मेरी बीवी का नाम तूने अगर फिर से लिया तो तेरी दोनों आंखें निकाल के उन दोनों छेदों में मूत के तेरे लो IQ ब्रेन के अंदर थोड़ा IQ भर दूंगा मैं। जनवरी 5 के लिए मैं चैलेंज करता हूँ तेरे को अकेले आके लड़ना मुझसे, जो मुझे पता है तेरे बस की होने नहीं वाली। इसलिए नहीं क्योंकि तेरे पास हिम्मत नहीं है, तेरे पास असल में जिगरा ही नहीं है।
इसीलिए बुला लियो विजन को, बुला लियो पॉल हेमन को, बुला लियो उस मास्क मैन को, बुला लियो किसी भी जाट के बाल को, या तू अपने पागल बाप को और उससे भी पागल बाप के भाई को, स्कॉट स्टाइनर को, सबको बुला लेना, ले आना सबको, क्योंकि सबकी तुझे जरूरत पड़ेगी मेरे सामने खड़ा होने के लिए। लेकिन फिर भी जब मैं जीतूंगा तब तुझे दिखेगा कि पॉल हेमन अब किसी और के अंदर फ्यूचर देखने लगा है और तू साला टिकटॉक बना रहा है उस यूट्यूब स्कैमर के साथ। तेरा मास्क मैन बिना शक्ल दिखाए ही चला जाएगा। ऐसी बेइज्जती तू करवाएगा। बस रह जाएंगे तेरे पास दो बंदे, पागल बाप और पागल बाप का भाई, जो तेरे को यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। और तब जाके तुम जैसे साले लो IQ वालों को भी समझ आ जाएगा कि GTS इक्वल्स टू 1 2 3। तू हारेगा, मैं जीतूंगा। और अभी भी है चैंपियन बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। तो दोस्तों इस प्रोमो के साथ में CM पंक ने तो आग ही लगा दी। अब देखना एक्साइटिंग होगा कि जनवरी 5 वाली रॉ पे कौन जीतने वाला है। रे सुन, ये साले टुटपुंजे ला सकते हैं, मैं पीछे ही रेडी रहूंगा। ठीक है मेरे भाई। वही फिर दोस्तों रे मिस्टीरियो और लोगन पॉल का मैच स्टार्ट होता है। मैच के अंदर रे अपर हैंड लेने लगते हैं तो विजन वहां पे आने लगती है। CM पंक चेयर लेके आते हैं और दोनों विजन के मेंबर्स को भगाते हैं। फिर लोगन पॉल चुपचाप ब्रास नकल्स लगा के रेडी होते हैं पंच मारने को, लेकिन रे मिस्टीरियो उनको 619 मार देते हैं। ब्रास नकल्स खुद लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से वहां पे मास्क मैन आके उन पे अटैक कर देते हैं। तभी CM पंक वहां पे रिंग के अंदर आ जाते हैं। मास्क मैन वहां से भाग के जनता के बीच में खड़े हो जाते हैं। मुझे लगा रो यहीं एंड हो जाएगी, लेकिन एकदम से मास्क मैन को रिवील कर दिया जाता है और वो कोई और नहीं, आप सबका गैस बिल्कुल सही था, वो होते हैं ऑस्टिन थ्योरी। और फाइनली ऑस्टिन थ्योरी को वो इज्जत मिलने का मौका मिल ही गया जिसका वो काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। वही रिंग के अंदर ब्रॉन ब्रेकर चैंपियनशिप लेके वहां पे फ्लॉन्ट करते हैं। विजन की टीम अब और स्ट्रॉन्ग होती नजर आ रही है और इस यंगस्टर्स की टोली में मेरे को और ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है कुछ अच्छा करने की। WWE को भी फिर से मौका मिला है ऑस्टिन थ्योरी को रीबिल्ड करने का, एंड आई एम श्योर इस बार ब्रॉन ब्रेकर को बनाने के चक्कर में ऑस्टिन थ्योरी को पीसा नहीं जाएगा।